मध्य अरावली देखा जाए, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो मुख्यतः अजमेर जिले में है, उसे मध्य अरावली के नाम से जाना जाता है। जो मध्य अरावली है वो मुख्यतः अजमेर जिले में फैली हुई है, अजमेर जिले में, जिसमें हम देखते हैं कि इसका उत्तरी भाग समतल क्षेत्र है। वही हम देखें, अजमेर और नसीराबाद के मध्य जो पर्वत श्रेणियां हैं वो जल विभाजन का कार्य करती हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अरावली की कौन सी श्रेणियां जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो वैसे संपूर्ण अरावली पर्वतमाला संपूर्ण भारत में जल विभाजन का कार्य करती है, लेकिन मुख्यतः मध्य अरावली राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, जो अजमेर और नसीराबाद के मध्य जो श्रेणियां हैं वो जल विभाजक का कार्य करती हैं। वही हम देखते हैं कि तारागढ़, तारागढ़ के पश्चिम में नागपाड़, और मोरारजी, जिसे टोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। टोडगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। 933 मीटर। भाई हम बात करें कि तारागढ़, तारागढ़ की ऊंचाई, एक मिनट, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर। वही नागपाड़ की ऊंचाई 795 मीटर है। इस प्रकार से मध्य अरावली की कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है मोरारजी या टोडगढ़, 933 मीटर। इस प्रकार से हमारी मध्य अरावली की चोटियां होती हैं। हम बात करें कि मध्य अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे, इससे पूर्व में बताया गया था, दर्रे या नाल किसे कहते हैं? दो तंग पहाड़ियों या पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो मार्ग होता है सकड़ा, उसी दर्रे या नाल के नाम से जाना जाता है। मध्य अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे या नाल हैं बर दर्रा, पकबेरिया, सुराघाट, शिवपुरा घाट और देवारी। ये अजमेर जिले में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। और कई बार एग्जामों में इस प्रकार से पूछा जाता है कि बड़ दर्रा किस जिले में स्थित है, तो अजमेर जिले में। सुराघाट अजमेर में, शिवपुर घाट, देवारी और पकवेरिया ये अजमेर जिले के प्रमुख दर्रे हैं। वही बात करें हम बड़ दर्रा, इससे NH 14 गुजरता है। इस प्रकार से हमारे दर्रे मध्य अरावली के खत्म होते हैं। वहीं अब बात करें उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, अब तक हमने देखा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा था। दक्षिणी अरावली, जिस अरावली में सघन रूप से अरावली पर्वतमाला की श्रेणियां पाई गई थी, वो थी हमारी दक्षिणी अरावली। वहीं हमने मध्य अरावली की बात की, जो मुख्यतः अजमेर जिले में फैली हुई थी। अब हम देखते हैं उत्तरी अरावली, जो मुख्यतः तोरावाटी, अलवर, जयपुर आदि की श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। और बात की जाए कि उत्तरी अरावली मुख्यतः किन किन जिलों में फैली हुई है,
तो अलवर, दौसा और जयपुर जिलों में ये मुख्य रूप से फैली हुई है। वहीं अभिन्न रूप से जय सीकर, झुंझुनू आदि तक ये फैली हुई है। वहीं हम बात करें कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी कौन सी है या सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो हम देखते हैं कि रघुनाथगढ़ 1055 मीटर जो सीकर में स्थित है, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं हम बात करें कि उत्तरी अरावली क्षेत्र विरल रूप में फैला हुआ है, अर्थात कि यहाँ पे जो श्रेणियां पाई जाती हैं वो पास पास न होकर दूर दूर फैली हुई हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र विरल है और इस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला में कई गैप पड़ गए हैं, जिन्हें हम विंड गैप के नाम से भी जानते हैं। और ये उत्तरी अरावली क्षेत्र या कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान में मरुस्थलीकरण जो मुख्यतः विंड गैप पड़ गए हैं, जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण का तेजी से विस्तार हो रहा है और इस क्षेत्र में मरुस्थली या मरुस्थल क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से होता है। ये विंड गैप होते क्या चीजें, ये विंड गैप वो होते हैं जो अपक्षय और अपर्दन के कारण अरावली में जो एक रास्ता बन जाता है या अरावली क्षेत्र सपाट होता चला जाता है। जो अपक्षय अपर्दन के कारण अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से होती थी, वो छन छन के इनमें गैप पड़ गए हैं जगह जगह से इस प्रकार से, और इन्हीं के माध्यम से रेत के कण और हवा इनके माध्यम से आती है, इसलिए इसे विंड गैप के नाम से जाना जाता है। भाई ये विंड गैप उत्तरी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए या हम कह सकते हैं कि मरुस्थली विस्तार के लिए उत्तरदायी है। और हम देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो अरावली का गैप है विंड गैप, वो सांवर गैप के नाम से जाना जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उत्तरी अरावली की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो अलवर जिले की पहाड़ियों की बात करें तो भानगढ़ 649 मीटर, बिलाली 775 मीटर और शेरावास 651 मीटर, खंडेरारी और अर्ज की पहाड़ियाँ ये सीकर जिले में स्थित है। और वहीं केतड़ी की बात की जाए तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। अब हम बात करें कि जयपुर जिले में कौन कौन सी श्रेणियां फैली हुई हैं या कौन कौन सी चोटियां हैं, तो आती है खो जो 920 मीटर है, भवाई 780 मीटर, जयगढ़, नाहरगढ़ और खरबाड़ा ये सभी श्रेणियां जयपुर जिले में स्थित हैं। भाई राजस्थान की प्रमुख घाटियां, कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन कौन सी घाटियां हैं और कौन कौन से जिले में स्थित हैं। तो हम बात करें हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। वहीं हम बात करें काली घाटी, ये सरिस्का अलवर में स्थित है। और वहीं बात करें रात्रि घाटी या रति घाटी बीकानेर जिले में स्थित है। मंकी वैली अर्थात की मंकी घाटी या मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये गलताजी जयपुर में स्थित है। वहीं हम बात करें फूलों की घाटी, तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है। और शाहबाद की घाटी ये बारां जिले में स्थित है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की प्रमुख घाटियां पूर्ण होती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में।